नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट पे बातें करने वाले हैं। आइए जरा समझते हैं हमसे क्या कह रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है। यह डिस्काउंट कैलकुलेट होता है एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। देखने वाली बात है कि यह बायर को मिलता है फॉर बल्क परचेज, यानी कि जब बायर ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज करने लगे तो उसे यह डिस्काउंट दिया जाता है। मोरओवर यह डिस्काउंट क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजैक्शंस पे भी मिल जाता है एंड इस डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते एंट्री पास करके। अब समझने वाली बात यह है कि अगर कोई गुड्स डिस्काउंट पे बिका है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट पे बिका है, तो क्या होगा कि अगर ये लिस्टेड प्राइस है तो लिस्टेड प्राइस से डिस्काउंट माइनस करके डिस्काउंटेड प्राइस पे गुड्स बिका होगा। एंड अब ये जो गुड्स बिका था ये कस्टमर्स वापस करके जा रहे हैं, तो अगर वापस करके जा रहे हैं तो आपको ये गुड्स उन्हीं प्राइस पे वापस लेना होगा जिन पे आपने इन्हें बेचा था, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पे ही वापस लेना होगा। फर्दर अगर हम लोग समझे कि कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट दिया ही इसलिए जाता है ताकि एक मोटिवेशन मिले बायर्स को कि वो प्रॉम्प्ट या अर्ली पेमेंट कर सके। प्रॉम्प्ट या अर्ली पेमेंट कर सके का ये मतलब है कि विद इन अ फिक्स पीरियड वो पेमेंट कर सके एंड इस डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एंट्री पास करके। फर्दर अगर हम लोग बातें करें तो रिबेट सेलर के द्वारा दिया तो जाता है पर यह उन कारणों से नहीं दिया जाता जिन कारणों से ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस डिस्काउंट को दिए जाने के पीछे का रीजन यह है कि गुड्स खुद ही इंफीरियर क्वालिटी का है या फिर ये गुड्स बायर एंड सेलर के द्वारा जो स्पेसिफिकेशन डिस्कस हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। एंड इस डिस्काउंट को भी हम लोग ट्रेड डिस्काउंट जैसा यूजुअली रिकॉर्ड नहीं करते एंट्री पास करके। आशा करता हूं कि मैं आपको ये तीनों चीजें समझा पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।